नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फिर हम उसी अपने जीवन के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है जीवन और जीवन किस तरीके से देखें, किस तरीके से समझें कि थोड़ा आसान लगे इस जीवन की राह पे चलना। मैं बस एक ही बात समझती हूँ, सोचती हूँ और महसूस भी करती हूँ कि जीवन जो होता है हमारा, वो काफ़ी हद तक हमारे ही द्वारा निर्मित होता है और हम उसके प्रति जैसी अपने मन में भाव, संवेदनाएं, भावनाएं रखते हैं, उसको जिस पहलू से हम देखते हैं, उसी नजरिए के रूप में हमारे सामने वो उपस्थित हो जाता है हमारा स्वयं का जीवन। कहते हैं कि भाई जो हमारा जीवन कट रहा होता है, चल रहा होता है, कि ये सब रहे हैं संस्कार, पुराने संस्कार, पूर्व जन्म के संस्कार या कर्मा, XYZ। बहुत थ्योरीज है हमारे चारों तरफ जिनको हम देखते हैं, जिन थ्योरीज के अकॉर्डिंग हम जीवन को देखते हैं और खुद को सेटिस्फाइड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि जीवन तो है, जीना भी है, कुछ तो पॉइंट्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिससे अपने मन को सांत्वना या सेटिस्फाइड करके हम आगे बढ़ सके। तो बस एक ही चीज मुझे लगती है, जो मुझे एहसास में आती है, कि जो हमारा जीवन होता है, जो हमारा चल रहा होता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूर्व जन्म संस्कार या जो भी, जिसके भी विचारों में उसके प्रति जो भी धारणाएं होती हैं, वो होता है। क्योंकि धारणाएं इतने ही आराम से ही हमको प्रभावित नहीं करती, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन मार्मिक रूप से हमारे हृदय में भी होता है। इस वजह से वो धारणाएं हमको एहसास के साथ महसूस होती हैं, चाहे धर्म के द्वारा हो, हमारे अपने, या किसी भी माध्यम से। लेकिन वो एहसास जो हमारे अंदर आता है, वो एहसास कहीं ना कहीं जिया हुआ होता है, जरूर, अवश्य उस एहसास का संबंध जीवन से होता है। इसीलिए वो एहसास हमें प्रभावित करते हैं भावनाओं के साथ। इसीलिए मेरा मानना है कि उन चीजों को कभी भी अवॉइड ना करें, उन चीजों को महसूस करें आराम से, बारीकी के साथ, जिससे कि हम उनसे कनेक्ट करके अपने आप को एक दिशा दे सकें और वो ही दिशा हमें हमारे जीवन के प्रति एक आगे बढ़ने की राह प्रशस्त करती है। बस वो ही हमारा पॉइंट है जिससे कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जीवन के प्रति हमें एक अच्छा निर्णय स्वयं के लिए, चाहे हम किसी भी लेवल पे हो, 0 पे हो, चाहे 10 पे हो या हाई पॉइंट पे हो, जिस पॉइंट पे भी हैं और समस्या उस पॉइंट पे किसी भी रूप में महसूस हो रही है, तो उस जीरो से वाले भी और हाई पॉइंट वाले भी जो भी हैं, वो उसको उसी रूप में देखें कि अच्छा, ये धारणाएं आ रही है, ये इससे रिलेट भावना कर रही है हमारी, और हम फिर वहां से सोचना शुरू कर दें। सत्य महसूस किया है मैंने ये अपने अंदर कि हमें एक नई दिशा मिलनी शुरू हो जाती है, कोई ना कोई गंतव्य अवश्य मिलता है जिस पे चल के हम अपने आप को रास्ता दे पाते हैं और धीरे धीरे बढ़ने से खुद ब खुद फिर रिश्ते बनने शुरू होते हैं। कहते हैं कि आपने एक कदम बढ़ाया, परमात्मा आपकी तरफ 4 कदम स्वयं बढ़ाते हैं, और ये प्रत्यक्ष होता है। सत्य है ये बात, 100% सत्य है, होता है ऐसा।
बशर्ते हमें थोड़ी सी हिम्मत के साथ उस तरफ चलना पड़ता है, अपने अंदर जाके उस पॉइंट को पकड़ना होता है जिस पॉइंट से हम जुड़े हुए हैं, जहाँ पे हम कैसी ही भावना हो, कैसी ही धारणा हो, बस एक बार उसे पकड़े। अच्छा बुरा मत देखना कि वो अच्छे ही भाव हैं या बुरे ही भाव हैं। अगर बुरे, क्योंकि चयन ही, जो हम चयन करते हैं वो चयन ही रोक देता है कि ये गलत तो नहीं है, कहीं ये सही रास्ता तो नहीं है, ये कहीं गलत रास्ता तो नहीं है, कहीं ये सही है या गलत। बस इस सही गलत के चक्कर में, चयन के चक्कर में रुक जाते हैं और बस चल रहा है दिशाहीन जीवन। पता ही नहीं जीवन जी क्यों रहे हैं, कर क्यों रहे हैं, कर क्या रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, कुछ भी यथार्थ नहीं हो पाता जीवन में। मेरा मानना ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ही केवल जो एहसास है उसको ही आपके समक्ष रखूंगी कि व्यक्ति के बुरे भाव हों चाहे अच्छे भाव हों, कैसे ही भाव, बस एक बार उन्हें देखना शुरू कर दें, बुरे से भी सही आना शुरू हो जाता है। हमने कई धार्मिक कथाएं भी सुनी है, जैसे ऋषि रत्नांगर की कथा है, मैं वो वाल्मीकि बने बाद में, अंगुलीमाल की कथा है, बाद में वो बुद्ध, महात्मा बुद्ध के संपर्क में आने के बाद उन्होंने अपना सब कुछ त्यागा और त्यागने के बाद फिर उन्होंने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई और बौद्ध धर्म के साथ उन्होंने अपने जीवन को आगे गति दी। तो शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। मेरी भी शुरुआत पहले ऐसे ही थी, मैं भटकती थी इधर से उधर, उधर से इधर, विचारों में भी, ढूंढने में भी, लेकिन आज स्वयं में जब खुद को ही धीरे 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 देखना शुरू किया, आज स्वयं में ही सब जवाब मिल रहे हैं धीरे धीरे। तो बस जब जवाब मिलने शुरू हुए, मुझे लगा भाई मेरी एक, क्या पता एक छोटी सी सहायता किसके प्रति रास्ता बन जाए, किसका रास्ता बन जाए। उसी प्रयास के साथ आप लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हूँ। जितना हो सके उतना इस रास्ते को आगे बढ़ाने में मेरी, जितने लोगों तक ये पहुंच सके उतने लोगों तक ये बात जरूर पहुंचाएं। जो भी लगे आपको कि हाँ कोई व्यक्ति ऐसा है जो इन समस्याओं से भी पीड़ित है, किसी भी भाव से पीड़ित है, उन्हें आगे पहुंचाएं। मैं प्रयास करूंगी कि रोज एक वीडियो अपलोड करूं हर विषय पे, जिस चीज को मैं समझ पाती हूँ, हर एक, जिससे कि क्या पता किसकी कौन कैसी पीड़ा है, किसकी क्या समस्या है, वो पहुंच सके उन तक, और क्या पता वो ही दवा उन पे असर करके वो भी जीवन में आगे बढ़ सके जैसे मैं बढ़ी हूँ। कभी मुझे कोई साधन मिला, कभी मुझे कोई, परमात्मा ने एक हाथ दिया, 10 हाथ दिए, और ऐसा जीवन में आगे मेरा गंतव्य मार्ग बनता चला गया, जिससे कि मुझे दिशा मिलती चली गई। बस इसी भाव के साथ मेरे को लगा कि मुझे, अगर मेरी सहायता परमात्मा ने करी है तो बाबा भोलेनाथ उनकी भी सहायता करें, जिनकी सहायता नहीं हो पाती, जो अपने जीवन में बहुत कुछ समझ ही नहीं पाते आखिरकार चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अपने आप को ना तो समय दे पाते, ना ही समझ पाते। लेकिन मैं उन सभी से ये कहूंगी, जैसे भागदौड़ भी गलत नहीं है, क्योंकि जीवन शैली ही ऐसी हो चुकी कि बिना भागे काम ही नहीं है। इतनी मेहनत चाहिए कि पूरा दिन छोटा लगने लगा। अब ऐसा लगता है जैसे कि बहुत छोटा सा दिन है, छोटी सी रात है, कहाँ खत्म हो रहा है ये। अपने लिए तो कोई भी नहीं जी पा रहा, सब कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने माता पिता के लिए, कोई स्वयं के संघर्ष के लिए जी रहा है, कोई इसलिए जी रहा है कि खुद का जीवन यापन कर सके। कोई ऐसी जगह पे है, कोई ऐसी सिटी में है जहां पर बहुत महंगाई है। तो इस भाग दौड़ में आज के जीवन में कोई स्वयं को देख ही नहीं पा रहा कि कहाँ हूं मैं, क्यों मैं ऐसा भाग रहा हूं। एक बार भी ठहर के ये नहीं सोच पा रहा
बैठ के अपने कमरे में रात को आएगा, थक हार के सो जाएगा। 1 सेकंड स्वयं को नहीं दे पा रहा, ना सुबह ना शाम, कि एक बार ये ही विचार कर पाए कि आखिरकार मैं भाग ही क्यों रहा हूं। इतना भी वो नहीं दे पा रहा। मैं जानती हूँ इस भागदौड़ के जीवन में, जीवन शैली कहूंगी मैं इसको, कितना आसान नहीं है स्वयं पर ध्यान देना, है ही नहीं समय। जीवन शैली की इतनी कठिन भरी हो चुकी है कि बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर समय दे सको, थोड़ा सा स्वयं को थोड़ा सा समय दो, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी दे सको। आप किसी भी जगह तो अपने आप को देते होंगे, टीवी को देते होंगे, एंटरटेनमेंट के किसी भी मार्ग को आप अपने जीवन में रखते होंगे। उसकी जगह स्वयं को एक नियम बना के 5 मिनट या 10 मिनट स्वयं को एक बार कि आखिरकार मैं हूं क्या, कहाँ है मेरी धुरी, एक बार उस स्वयं को देखना। प्लीज, मेरा पूरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज देखना शुरू करें कि आखिरकार कोई भी भाव आए, ये मैं पूरे विश्वास आत्मविश्वास के साथ कहूंगी, जो भी भाव आपको मिले आपने स्वयं के अंदर, उसे पूरी हिम्मत के साथ स्वीकार करके आगे बढ़ना, उसको पकड़ना और उसके साथ उसको रोज समय देके, उसको एक धागे की तरह रोज एक मोती, जैसे माला होती है ना, एक माला एक मोती के माफिक उसको अप करते हुए आगे बढ़ते चले जाना। रोज एक मोती पकड़े, विचार करें 10 मिनट 5 मिनट, एक माला ले लें, रोज एक मोती पकड़ें और उसको पकड़ के रोज विचार करें 5 या 10, अच्छा क्या भाव है मेरे अंदर, कैसे। मैं विश्वास के साथ कहूंगी रास्ता जरूर मिलेगा और इतनी पॉजिटिविटी आएगी इसकी कोई भी लिमिट नहीं है। हर समस्या का समाधान आपके जीवन में स्वयं होगा, आपके लिए और आपके ही जुड़े हुए आपके संबंधियों के लिए, चाहे कोई भी रिश्ता हो, क्योंकि मार्ग स्वयं से ही मिलता है, उसको बस ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा। बस इतना ही मुझे महसूस, धीरे 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 हम अपनी दूरी को, कैसा ही भाव आए, बुरा भाव भी अगर आ रहा है हमारे हृदय में तो उस बुरे भाव के साथ भी चल ले, कोई दिक्कत नहीं है। वो बुरा भाव भी आपको सीधा सही भाव देगा धीरे धीरे। ये तो हम भी जानते हैं, हमारी कहानियां ये सबने पढ़ा भी है और जानते भी हैं, समझते भी हैं कि रुकने से अच्छा भटकना अच्छा। मुझे महसूस होती है बात, भटकेंगे तो मंजिल भी अवश्य मिलेगी, बस रुकना ही खतरनाक है। रुके पड़े हैं, दिशाहीन रुके पड़े हैं, पता ही नहीं जीवन कहाँ भाग रहा है, क्यों भाग रहा है, किस लिए हम भाग रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए छोटी सी एक दिशा वाली शुरुआत करें आप। छोटी सी शुरुआत सच में आपको आपकी मंजिल तक अवश्य लेके जाएगी, ये मेरा आत्मविश्वास है। आज मैं जिस स्थिति पर हूं, एक छोटी सी शुरुआत के बाद हूं। रियली में लगता भी नहीं था, कई बार चोट भी लगी, कई बार टूटी भी, कई बार मन में ऐसी स्थिति भी आई कि नहीं, हिम्मत नहीं है, छोड़ दूं सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाऊं, छोड़ दूं सब कुछ, साइड कर दूं, कुछ भी ना करूं। लेकिन परमात्मा नहीं छोड़ता जी, परमात्मा बिल्कुल नहीं छोड़ता। एक बार अगर आपने उनको अपना हाथ थाम लिया, उन्होंने एक बार आपका हाथ, चलना तो और थामे रखते हैं, लेकिन एक बार आपका हाथ उन्होंने थाम लिया, वो आपको रुकने नहीं देता, क्योंकि उनके तो 4 कदम है, हमारा तो फिर भी एक छोटा सा कदम है। वो छोड़ते नहीं और आपको जरूर आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ, सोचती हूँ, कहती हूँ कि अपने जीवन में खुद की धुरी को पहचान के आगे बढ़ें। जरूर यथार्थ में दिशा मिलती है और फिर जीवन की क्योंकि जितने भी व्यक्ति हैं सबकी जीवन शैली अलग है। लगता है कि वो ऐसा है या वो ऐसा है, लेकिन
प्रत्येक व्यक्ति की जीवन शैली भिन्न होती है, तो उसकी दिशा भी अपनी ही निकलेगी, एक नई दिशा, स्वयं से निकली हुई जागरण की दिशा, स्वयं के अंदर से निकली हुई खुद की स्वयं की लो, वो ही उसे उसके मार्ग की तरफ प्रशस्त करती है। हम अन्य को कॉपी तो करते हैं, लेकिन उस कॉपी से कुछ भी उसी की वजह से दिशाहीन हो जाते हैं कि वो ऐसा है, उसने इतना कर लिया, उसको वहां जॉब लग गया, उसको वो गवर्नमेंट पद मिल गया, वो ही हमें भटकाता है, ये ही भटकाव है और रोकता है, हमारी स्वयं की क्षमता को जीरो करता है। केवल ये दूसरा, अरे ये ऐसा, ये ऐसा, हम स्वयं को जिस दिन देखना थोड़ा थोड़ा, देखो क्या पता किस रूप में है, किस तरीके से देखते हैं, लेकिन जब हम स्वयं को देखना शुरू करते हैं तो हमें अपना पता लगने लग जाता है कि क्या है हमारे अंदर जो प्लस है, जिससे जुड़ के मैं अपने, और बस एक बार अपना प्लस पता चल जाए, और अगर कोई माइनस भी है, महसूस कर पा रहा है कि वो माइनस है, इस एहसास में भी प्लस है, उसके इस एहसास में भी प्लस है। जब वो ये महसूस करता है कि वो माइनस में है, क्या पता उसका कोई बुरा भाव है, वो उसका पहला कदम है प्लस की तरफ, उससे वो आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, मेरे विश्वास कहता है, क्योंकि माइनस से प्लस हुआ, वो भाव, उस भाव ने उसे प्लस कर दिया, जरूर बढ़ेगा वो आगे, और वो ही भाव उसे आगे तक धीरे धीरे दिशा देता चला जाएगा, और वो आगे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। मैं तो बस इतना ही बोलूंगी कि जीवन को ऐसे आप शुरुआत करें। थोड़ा सा मैंने आज आपके लिए अपने विचारों को आपके लिए प्रस्तुत किया है। कल फिर आऊंगी, एक वीडियो डालूंगी, या शाम को सोचूंगी जरूर इससे आगे की और कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। मैं एकदम से कुछ नहीं, केवल एक वन फुट स्टेप, मेरा प्रयास सिर्फ यही रहेगा कि एक फुट स्टेप रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ें, और उस एक फुट स्टेप से हम आगे बढ़ के धीरे धीरे अपने स्वयं के अंदर आगे बढ़ते चले जाएं, और बाहर उस दुनिया को महसूस करते हुए चले जाएं। रोज थोड़ा दिशा के साथ मैं आपके सामने रोज आऊंगी, और रोज आपके साथ पूरे अनुरोध के साथ अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। और आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना प्यार, अपना समय और अपनी सपोर्ट मुझे दें। मेरे इस छोटे से प्रयास को जितना हो सके आगे से आगे बढ़ाएं। अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपना प्रश्न कैसा भी हो, कुछ भी हो, उसको रखें। पूरा प्रयास करूंगी कि उनके मैं एक अच्छा, जो भी मेरा विचार होगा वो आपके सामने रखूं, जिससे कि आपको एक दिशा मिले, ज्ञान मिले, आपको अपना दीपक मिले। बस इतना ही मेरा प्रयास है। जितना हो सके इन बातों को आगे तक पहुंचाएं, विस्तृत लेवल पे इन चीजों को आगे तक पहुंचाएं। जितना भी मेरे अंदर कोशिश रहेगी, मैं अपना प्रयास पूरा करूंगी। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आप सभी का मेरे आत्मा से आभार, और परमपिता परमेश्वर का नाम लेके उनसे एक ही प्रार्थना है, भगवान हे परमात्मा सबको खुशी दे, सबको अपना आशीर्वाद दे, सब पे दया करुणा बना के रखे। हे परमपिता परमेश्वर, आपको आपके बच्चे का कोटि कोटि नमन। जय शंकर जी के।